हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से 300 साल पहले क्या हुआ था। यज्ञ का आयोजन किस प्रकार से हुआ, राजा की क्या भूमिका होती थी। ठीक है। राजा समाज में मान्यता किस प्रकार से मिलती थी राजा को। ठीक है। अनुष्ठान का क्या महत्व होता था, जैसे ठीक, राजा की क्या भूमिका और कर्तव्य होते थे। ठीक है, ये सब हमने देखा था। ओके। और हम और जनपद क्या होते हैं ये पढ़ा था हमने। ठीक है। और वर्ण कितने प्रकार के से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक। महाजनपद क्या होता था। ठीक है। और क्या हमने पढ़ा था कि क्या था, और क्या था, कर कर के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, कि कर किस प्रकार से वसूलते थे। ठीक है। तो अब हम यही पढ़ेंगे कृषि में परिवर्तन किस प्रकार से हुए। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं कृषि में परिवर्तन। लौह युग में कृषि का परिवर्तन। पहला पॉइंट क्या है, लौह युग में लोहे का उपकरण आने से खेती आसान हो गई। ठीक है। क्या होता था कि पहले के जमाने में जो लोहा जो थे पहले उतने, मतलब कि लोहा युग में जो आधुनिक यंत्र आ गए ना, लोहे के बन के, इसमें उनकी खेती आसान हो गई। ठीक है। ट्रैक्टर, जैसे कि पहले बैलगाड़ी नहीं, बैलों से हल हल से जोतते थे। ठीक है। अब क्या हो गया कि अम, गाड़ियों से जुताई होती है। ठीक है। अब लोग घने जंगलों को साफ करने करके खेती का आयोजन जमीन बना सकते हैं। ठीक है। खेती के आयोग की जमीन बना सकते, खेती के लायक जमीन बना सकते हैं। ठीक है। सिंचाई। सिंचाई क्या कहता है, सिंचाई के नए तरीकों का विकास हुआ। ठीक है, जिसमें कृषि का उत्पादन बढ़ा। सूक्ष्म निरीक्षण क्या है, सूक्ष्म निरीक्षण क्या है कि महाजनपद की सुरक्षा और प्रशासन। किलों का निर्माण आक्रमण से सुरक्षा के लिए हुआ। ठीक है। किलों का निर्माण किस लिए होता है कि ताकि सुरक्षा के लिए, जो भी मतलब आक्रमण, बाहरी आक्रमण हो, उससे हम बचे रहें। ठीक है। सेना का गठन हुआ। राजाओं ने बड़ी और मजबूत दीवारें बनाई, बहुत बड़ी बड़ी और मजबूत दीवारें बनाई। ठीक है। विभिन्न महा महाजनपदों का विकास हुआ, जैसे मगध, विज्य, कौशल, कुरु और पांचाल आदि महाजनपद बने। ठीक है। मगध जो कि बिहार, महाजनपद का। ठीक है। राजा अपने राज्य को विस्तारित करने के लिए आस आपस में युद्ध करते थे। ठीक है। मान लीजिए कि जैसे कि हमने बताया था ना कि जो मगध का राजा था अशोक, उन्होंने बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जो कि अपने अ, विस्तार को बढ़ाने के लिए लड़ा था। राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था क्या था, राजाओं ने राजाओं ने प्रशासन और सामाजिक गतिविधियों का को संगठित किया। ठीक है। व्यापार मार्गों की सुरक्षा की गई। आंतरिक प्रश्न क्या है, अतिरिक्त प्रश्न क्या है। ठीक है, देखते हैं क्या हो। तो राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहित क्यों देते थे। ठीक है। यह उनकी शक्ति और समृद्धि को बढ़ाने के लिए आवश्यक था। बेहतर कृषि उत्पादन से राजस्व में वृद्धि हुई थी। प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था में सुधार से राज्य की स्थिरता बढ़ती थी। तो आपका चैप्टर नंबर 5 समाप्त होता है यहाँ पर। ठीक। आगे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।